नमस्कार, सत्याग्रह न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी। भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराया। रणदीवे ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इन 2 वर्षों में मुख्यमंत्री के नेतृत्व की भाजपा सरकार ने कई उपलब्धियां अर्जित की। कोरोना के भीषण संकट के बीच में हमारी सरकार बनी थी। इसके बावजूद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार और संगठन ने हर स्तर पर मानवता को बचाने का काम किया है और विकास को भी अवरुद्ध नहीं होने दिया। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिन रात चिंतन करते हुए कल्याणकारी योजनाओं की एक लंबी श्रृंखला खड़ी की है। अर्थव्यवस्था के मामले में आज मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। सरकार ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोकहित के कार्य किए। कोरोना संकट के चलते प्रदेश की जनता की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से प्रदेश की सरकार ने 88 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के 64,000 करोड़ रुपए का बिजली का बिल माफ किया है। प्रदेश में पहली बार चाइल्ड बजट प्रस्तुत कर बालक बालिकाओं के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं के लिए 57,803 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके साथ ही धर्म स्वतंत्र विधेयक लागू किया गया है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां सरकार ने मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को फांसी देने का प्रावधान किया है। गरीब कल्याण के लिए प्रदेश में प्रत्येक गरीब परिवार को एक साथ अनेक योजनाओं का लाभ मिल रहा है, चाहे प्रधानमंत्री आवास, भू अधिकार, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, पीएम स्वनिधि और पथ विक्रेता योजना में ब्याज मुक्त ऋण, आयुष्मान भारत योजना जैसी कई योजनाओं का लाभ सीधे गरीब परिवारों को मिल रहा है। बेटियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना सतत जारी है। इसके साथ ही बेटियों को कॉलेज में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। प्रदेश सरकार ने पिछले 2 वर्षों में माफियाओं की कमर तोड़ कर रख दी है। मध्य प्रदेश देश का उभरता हुआ स्टार्टअप हब बन चुका है। मध्य प्रदेश में वर्तमान 1,800 से अधिक स्टार्टअप स्थापित हो चुके हैं। इसमें से 42% स्टार्टअप महिला उद्यमियों के हैं। पत्रकार वार्ता में प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी दीपक जैन टीनू, नगर महामंत्री सुधीर कोल्हे, सविता खंड, मीडिया प्रभारी रितेश तिवारी उपस्थित रहे। कहा होगा कि जो स्वच्छता आज इंदौर में है वो उदाहरण है पूरे देश के लिए। स्वच्छता मतलब मैं उसके एक उदाहरण के लिए कहूँ कि रंगपंचमी की गेर निकली और उसके 1 घंटे बाद आपने देखा होगा कि पूरा जहाँ से जहाँ एक समय 5 लाख से अधिक लोग जहाँ पे मोबिलाइज कर रहे थे वहाँ पे 2 घंटे में हमारा इंदौर फिर से अपनी सामान्य स्थिति में आ गया। तो हम इंदौर एक आदर्श प्रस्तुत कर रहा है पूरे देश में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे वो स्वच्छता में हो, चाहे वो स्टार्टअप में हो, चाहे वो अन्य विषयों पे हो। हम व्यापार में भी हमारे यहाँ पे अगर देखें तो चाहे लेदर वर्क हो, चाहे बच्चों के कपड़े हो, पूरे देश में हम लोग तो इंदौर अपने आप में एक उद्योग का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है, शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। इंदौर में IIT IIM दोनों हैं। तो मुझे लगता है पूरा देश इंदौर की ओर देखता है और इंदौर लगभग सभी विषयों में इंदौर की अपनी एक पूर्णता है। इसको लेके आगामी समय पे हमारे सभी जनप्रतिनिधि लगातार रोड मैप प्लान भी बनाते हैं। देखिए, हम लोग तो तैयार हैं। जब चुनाव की घोषणा होगी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन अपने किए हुए काम के माध्यम से, जैसा मैंने कहा कि दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्म्ड इंदौर, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, अगर इसको आप इसमें जाएंगे तो जब से भारतीय जनता पार्टी के महापौर बने हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की मेयर इन काउंसिल बनी है, तब से इंदौर बदलना चालू हुआ। चाहे वो सड़कें चौड़ी हो, चौराहे चौड़े करना हो, चाहे वो छोटी छोटी बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना हो, चाहे वो हरियाली के माध्यम से इंदौर को हरा भरा करना हो, या फिर चाहे वो इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 लाना हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये सब हुआ है। इसलिए इंदौर की जनता भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद है।